बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। नाज़रीन, एक मरतबा फिर हम मौजूद हैं लाहौर ठोकर न्याज बेग पर, जहां पे लाहौर एंट्री गेट, जिसे बाबे लाहौर कहा जाएगा, ये मेरे कब में जो है ये बन रहा है। ये मनसूबा जो है गुज़श्ता कई अरसे से बन रहा है और 2 मरतबा डेडलाइन दी गई और दोनों मरतबा डेडलाइन गुजर गई और मनसूबा तख़्तीर का शिकार हुआ। डेडलाइन जो है पहली मरतबा वो 30 जून की दी गई, 30 जून 2020 को मनसूबा मुकम्मल होगा, ना मुकम्मल हो सका। उसके बाद दोबारा डेडलाइन जो है वो बड़ी ईद यानी 31 जुलाई जो है उस पर दी गई कि ये मनसूबा जो है तैयार हो जाएगा, लेकिन यह मनसूबा तैयार नहीं हुआ। डेडलाइन के बारे में बस पहले 2 में बारे में क्या कहा गया, जो हमारे प्रोग्राम में बात की, LDA के नुमाइंदे ने कहा बात की, ठेकेदार ने बात की, वो हम आपको सुनाते हैं। बजट फैक्टर नहीं इसमें है, किसी बजट का कोई मसला नहीं आया, हर तरह से ये ओके हुआ है बजट का। तो ये कब इसका ये इफ्तिताह होगा, लॉन्चिंग कब है, आपके टारगेट क्या है आपके पास? इफ्तिताह इसका सर अभी ये हम काम कर रहे हैं, कोई भी काम है आप उसका, कोई भी एक इंसान है उसके भी आप कोई मुद्दत नहीं दे सकते, लेकिन एक हमारा एक आइडिया है, ये 30 जून तक हमें से 30 जून तक जो है ये जो ट्रैफिक आ रही है ये मुकम्मल बहाल हो जाएगी, हमको कोई परेशानी नहीं बहाल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, कोशिश हमारी यही है। चले नाज़रीन, ये कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई, इनका ये कहना है कि 30 जून तक ये ट्रैफिक जो है मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी, लेकिन ये देखना होगा कि 30 जून जो है ये मुकम्मल होता है कि नहीं। क्या मुझे सर ये थोड़ा सा ये बता दें कि प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या आप देखते हैं, कब तक ये जो जब ये इनॉग्रेट हुआ मैं भी यहीं मौजूद था, तो हमारा बेसिकली जो वर्क ऑर्डर का टाइम है वो 4 माह का है इसके अंदर। उसके अकॉर्डिंगली आपने 5 जून को शुरू किया तो ये बनता है 5 अक्टूबर। लेकिन सीएम साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और सीएम साहब ने कहा कि जी ये प्रोजेक्ट हमने 90 डेज में करना है। ठीक है, तो हमने उसी बात को अभी फोकस किया हुआ है। एक्चुअल जो प्रोजेक्ट का टाइम है वो 120 दिन है, वो 5 अक्टूबर है जी, लेकिन अब सीएम साहब की हिदायत के मुताबिक ये 4 सितंबर को कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने सुना हमारे साथ जो है LDA के नुमाइंदे ने बात की, उसने क्या डेट दी, और जो ठेकेदार है इस मंसूबे का उसने जो है कॉन्ट्रैक्टर के बंदे ने क्या बात की, उन्होंने 30 जून की भी डेट दी और बड़ी ईद की भी डेट दी। अब ये 2 तारीखें तो गुजर चुकी हैं, अब क्या होगा, अब ये मंसूबा कब इनॉग्रेट किया जाएगा, कब इसका इफ्तिताह होगा, ये लोग जो राहगीर परेशान होते हैं ट्रैफिक की वजह से, इनका मसाइल कब हल होंगे, ये आज के प्रोग्राम में हम दोबारा बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे और जो ठेकेदार हैं, जो लेबर हैं, उनसे बात करेंगे, हिफाजती इक़दाम के हवाले से भी बात होगी, और आखिर पर हम LDA के नुमाइंदे से बात करेंगे कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर ये मनसूबा बन रहा है, आखिर पहले 2 मरतबा तारीख जो है वो जो डेडलाइन दी गई मुकम्मल नहीं हुई, अब तीसरी तारीख क्या हमें नहीं देंगे, कब ये इफ्तिताह करेंगे, आज के प्रोग्राम में ये सारी बातें करेंगे। आइए मेरे साथ से। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल चाल है? सर आप गुजरते रहते हैं यहाँ से अक्सर औकात? जी जी सर, कितने अरसे से काम हो रहा है, कभी ट्रैफिक में रुकावट आई, कोई परेशानी हुई इस वजह से? ट्रैफिक में पहले बहुत ज्यादा रुकावट थी, पीछे हो यार। जी जी सर, आप अपना बात करें। पहले मैं अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ, मेरा तो ये पहले इधर ट्रैफिक में इतने की रुकावट थी ना, ट्रैफिक ब्लॉक होती थी, आधा घंटा रास्ता नहीं मिलता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मुझे बेहतरी नज़र आ रही है कि रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि जब यहाँ पर आता था ना अड्डे पर सामान वगैरह देने आता था मैं, तो यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक होती थी, फिर खुलने का नाम नहीं लेती थी। अब कुछ नजर आ रहा है क्योंकि अल्लाह को 2 दफा मंसूबा तखीर का शिकार हो गया, जो डेडलाइन दी गई नहीं बनेगा, अभी कहते हैं अभी और टाइम लगेगा, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, देखें जो भी मंसूबा टाइम दिया जाए ना उसको टाइम पर पूरा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं ना होगी तो अवाम पहले ही बहुत परेशान है इस ट्रैफिक के मामले में। अगर ट्रैफिक हादसा बहुत हो रहे हैं, उसकी वजह ये कि हमारे ट्रैफिक रवां नहीं है। ट्रैफिक रवां होगी, चलती रहेगी, तो हमारा ये ट्रैफिक का जो निज़ाम है ना, ये जो एक्सीडेंट होता है ये भी नहीं होंगे। ये जो काम हो रहा है आप देखिए, ऊपर जो है वो लोहे का काम हो रहा है, नीचे ट्रैफिक गुजर रही है, चीजें गिर सकती हैं, नीचे नुकसान भी हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इस बारे में चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी केयर के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, उनकी हिफाजत के लिए। वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कि यहाँ पर कोई हिफाजती इंतजाम मुकम्मल करें, ताकि कोई ना जानी नुकसान हो ना माली नुकसान हो। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपके सामने सारी सूरत हाल है। मैं इनकी बात से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ, तायद करता हूँ। बिल्कुल हुकूमत को जो है हिफाजती इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि आवाम की जानो माल की हिफाजत जो है रियासत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आप गाड़ी लेके गुजरते हैं या मोटरसाइकिल से गुजरते हैं, जी जी, तो एक डर खौफ तो आता होगा कि कोई चीज़ ना ऊपर से गिर जाए किसी किस्म की? डर खौफ आता है बिल्कुल, लेकिन गुजरना तो है ना, ऊपर से तो नहीं जा सकते।
बिल्कुल ठीक नीचे से ही गुजरना है और मुतबादल को रास्ता भी नहीं है। मेन जो है एंट्री ये है पॉइंट है। तो तखीर के बारे में क्या कहते हैं? जो तखीर मतलब मंसूबे में 2 दफ़ा हुई, पहले 30 जून को इफ्तिताह होना था, फिर 31 जुलाई को होना था, फिर अब तखीर होनी जा रही बस इस गवर्नमेंट के जितने भी मंसूबे हैं वो सारे ही ताख़ीर का शिकार हैं, क्योंकि इनकी कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई इनकी पॉलिसी नहीं है, मुकम्मल तौर पे ये नाकाम हुकूमत है। चलें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच जी। बाकी लोगों से बात करते हैं और लोगों से। ये जो मंसूबा बन रहा है काफ़ी अरसे से, आप गुजरते रहते हैं यहाँ से, कितनी मुश्किलात हैं आम राहगीर गुजरने वालों को? अभी तो है, जब बारिश हुई तो पानी जमा हो जाता है, बिल्कुल नहीं जाया जाता है, जितना इतना पानी होता है गुजरा नहीं जाता यहाँ से, बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। सुबह तो गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, ट्रैफिक ज़्यादा, जिससे पानी ज़्यादा होता है उसमें नहीं जा सकते हम, इतना पानी होता है ज़्यादा। तो ये 2 मरतबा तखीर का शिकार हो गया मंसूबा। लेट तो है, बहुत लेट हुआ है, बहुत लेट क्या हुआ है। मैसेज देते हैं हुकूमत को इस बार? भाई जल्दी से जल्दी कार्य करना है, तभी भी देखे कितना खतरनाक काम ऊपर हो रहा है, नीचे से हम गुजर रहे हैं, जैसे यार देर गिरना चाहिए कुछ चीज़, चैन को भी लगी हुई है, हर चीज़ वैसी ही लगी है, क्रेनें मशीनरी काम कर रही हैं, लेकिन गुजर रहे हैं नीचे से, भाग के निकलते हैं एकदम, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, डर होता है, खौफ है, होता है। डर है, अभी भी है। चलें, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच जी। भाईजान मुझे ये बताएं कि इस मंसूबे की वजह से आप गुजरते रहते हैं यहाँ से अक्सर, कितनी परेशानी होती है? कोई नुकसान होने का खतरा होता है? ऊपर शटरिंग हुई हुई है जी। जी बिल्कुल खतरा होता है। जब ये काम शुरू करते हैं उस वक्त ट्रैफिक जाम हो जाती है, इधर से लाकर वो ठोकर तक जाम बिल्कुल हो जाती है, इसलिए सारी आवाम ही परेशान हो रही है, हम अकेले तो नहीं हो रहे, हम तो परेशान जी। ਤੇ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਬਣੀ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ? ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਮੰਸੂਬੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਇਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਉਹ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਇਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗਿਆ ਡਰ ਖੋਫ ਆਇਆ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਇਹ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰ। बहुत ज़्यादा डर लगता है। शाम के वक्त इधर से ट्रैफिक बिल्कुल ही जाम कर देते हैं। ठीक है जी, इतना रश हो जाता है, उधर से भी रश, इधर से भी रास्ते बंद हो जाता है। मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, गुजरते रहते हो यहाँ से? 24 घंटे 24 घंटे। 24 घंटे। ये कितनी देर से बन रहा है, क्यों नहीं मुकम्मल हो रहा? कितनी परेशानी है? साल हो गया, 1 साल हो गया, इससे ज़्यादा हो गया। परेशानी जो पैसे ज़्यादा लगा रहे, ये वेले बंदे का काम है, आवाम ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੰਦ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਗੇਟ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਘਰ ਚੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਹੇਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਦੇ, ਥੱਲੇ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਟਾਂ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਥੇ ਬਲਾਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲਾਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲਾਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਸ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। हुकूमत ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ? हुकूमत ने यही को पैसे और लाओ, कोयटे कटे जो पैसे लाइयो, किसी का घर ना बना के देना, किसी ने 2 टाइम की रोटी नहीं देनी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बनानी है, इमरान खान ने बोला है। मार के जिस दिन इमरान खान मरे उस बाद मुर्दा निकलना है, मायूसी है, परेशानी है। जिस दिन इमरान खान मरे ना उस दिन मुर्दा निकलना है। क्यों कहते हो तुसी इमरान खान के बारे? इमरान खान वजीर आज़म है साहब जी, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ हैं, मुसलमान लोग हैं, थुक के चट्टण वाले हैं। ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਿੱਲ ਸਾੜਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਸਾੜ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਪਰਚਾ, ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਵੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਸਾੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾੜੋ, ਫੈਟੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾੜੋ, ਚੀਨੀ ਚੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਰ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ ਚੀਨੀ ਚੋਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘਾਲਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਜੰਗੀਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ,
चलो मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आपकी ड्यूटी यहाँ होती है इस पॉइंट पे? अच्छा सर, मुझे बताएं कि कितने अरसे से ये बन रहा है? तकरीबन 1 साल हो गया ये बन रहा है या 8 माह हो गए हैं? ट्रैफिक के बहाव के वाले से मुझे बताइएगा। सर तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल हो गया इसको बनते हुए। ट्रैफिक रुआन में काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। एक तो पॉलिसी का मसला है ना, अगर फ़र्ज़ किया रात 11 बजे के बाद, रात 11 बजे के बाद अगर इस पर काम किया जाता तो इसकी ट्रैफिक रुआने में कोई मसला ना होता। अभी भी आके अगर मैं आपका कैमरामैन दिखाएं, अभी भी वर्क हो रहा है, जिसकी वजह से ना ट्रैफिक के तो मसले मसाइल हैं। हमें भी ज़ाहिर बात है, हम भी इंसान हैं, थक जाते हैं वर्क करके। लेकिन ये है कि एक अगर पॉलिसी, जामे पॉलिसी बना दी जाए ना, तो आपके लिए भी बेहतर रहता, हमारे लिए भी बेहतर रहता, क्योंकि आप आए हैं। ज़ाहिर बात है, अवाम की बात करनी है ना आपने। हाँ जी। तो हमारी ड्यूटी है, इसमें शक नहीं है, फ़र्ज़ के तौर पे कर रहे हैं। लेकिन अगर इनका ये नहीं कि सिर्फ इसके लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, टाइम टेबल कर लें, 11 बजे के बाद क्रेन लगा के बंद भी कर दिया जाए तो इतना इशू नहीं होता ट्रैफिक का। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर आपने कितना अर्सा ड्यूटी की है और कितनी दफ़ा आपने देखा है कि ट्रैफिक का बहाव बढ़ गया और आवाम परेशान होती रही है? सर ये अभी जो ईद गुजरी है, इधर मेरी ड्यूटी थी ईद वाले दिन, चांद रात को, बाखुदा कसमन कह रहा हूँ, रात को 3 बजे गई हैं इधर से। एक तो अगर हैवी ट्रैफिक भी हमने रोकी है कि हैवी ट्रैफिक जाएगी, फिर 14 अगस्त में भी इस तरह हुआ है। जैसे अगर कोई ईद त्यौहार आता है तो हमारे लिए मसला हो जाता है, क्योंकि अगर आवाम होती है ज़्यादा, ये 14 अगस्त है, ये अभी जो गुजरी है, इधर हमने डिवर्शन लगा दी थी हैवी ट्रैफिक की। अगर हैवी ट्रैफिक की डिवर्शन लगाएंगे, उनको टाइम है उनका, ज़ाहिर बात है 11 बजे तक, 11 बजे बाद वो भी आन पर जाए, उनको क्या पता कि आगे कोई मसले मसाइल हैं कि नहीं है। अब ये बाबे लाहौर बन रहा है, लाहौर की खूबसूरती के लिए, सही बात है। इसका फ़ायदा होगा आवाम को? नहीं सर, अगर देखें हुकूमत की पॉलिसी हम तनकीद तो कर नहीं सकते उस पर। ज़ाहिर बात, मैं भी सरकारी मुलाजम हूँ, सरकारी मुलाजम मैं बनते ही नहीं है, मेरी तनकीद है। लेकिन अगर यही पैसा, मैं मशवरा है या एक बात है कि यही पैसा अगर तलीम पे, सेहत पे खर्च किया जाए, अवाम को ज़्यादा सहूलतें मिलेंगी। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुझे ये बता दें, जब लोग यहाँ परेशान होते हैं, आप ट्रैफिक को, आपका काम है ट्रैफिक चलाना, तो यहाँ पे अवाम की तरफ से क्या रिएक्शन देखने को मिलता है कि ट्रैफिक जाम हो गई, ये मसला हो गया, वो हो गया? सर अवाम में एक तो वैसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी, एक कोरोना ऊपर से आ गया, बेरोज़गारी है, उसके बाद सेहत की सहूलतें नाकाफ़ी हैं, तलीम की सहूलतें, अवाम में फ्रस्ट्रेशन हर चीज़ के लिहाज से। ये नहीं कि किसी एक हो ना बंदे के यार चले, ये हमारा जवान है जैसे, उनमें फ्रस्ट्रेशन है, बुजुर्ग है उनमें नहीं है, लेकिन ये नहीं हर 2 मिनट किसी को रोक लें, अभी वो आपको पता चल जाएगा कितनी अवाम में फ्रस्ट्रेशन है। आपने यहाँ रिएक्शन क्या देखा, क्या सुना है, वो मुझे थोड़ा शेयर करिएगा। सर कैमरे में बयान नहीं हो सकता, वरना मैं आपको अलग में ज्यादा बेहतर बता सकता हूँ। गालियाँ तक दी जाती हैं, अवाम गालियाँ देती है, आपको भी देती है गालियाँ? पूरे माशरे को सर, पूरे निज़ाम सिस्टम को। अभी आपने मुझसे पहले भी इंटरव्यू किए होंगे, वो आपको वो गवर्नमेंट पे गालियाँ सरेआम देती हैं। अगर हो सकता है आप टीवी पे नहीं उसको चला सकते हो, लेकिन अवाम सरेआम देती है। चले, क्या मैसेज क्या देते हैं लास्ट पे आप? बस यही है कि गवर्नमेंट को ये मैसेज है, तलीम पे जितना हो सकता है इन्वेस्ट करें, क्योंकि जितनी कौमों ने तरक्की किया वो तलीम पे किया। बाकी ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अजीम रहनुमा है, उनसे बड़ा कोई रहनुमा नहीं आएगा। उन्होंने कभी पुल, मैंने तनकीद नहीं कर रहा, सरकारी मुलाजिम होने से मैं कर भी नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कभी पुल नहीं बनाए, उन्होंने रोड नहीं बनाए। उन्होंने क्या किया है, तलीम और तरबियत का काम किया है सर। सबसे पहला उन्होंने किया ही ये है कि तलीम और तरबियत। सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना आवाम की बात, ट्रैफिक वार्डन की बात, पुलिस एहलकारों की बात। इनका ये कहना है कि जैसे ही यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव बढ़ आता है, क्योंकि ये वो शाहरा है जहाँ से मुल्तान और लाहौर जो मोटरवे है M2, वहाँ से ट्रैफिक जो है लाहौर में दाखिल होती है, तो यकीनन अवाम का एक डिप्रेशन होता है, अवाम गुस्से का इजहार करती है और इस सारे मनसूबे का तख़ीर होने की वजह से अवाम काफ़ी परेशान भी है। जब वक्त छोटी सी ब्रेक का वापस आते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं।